सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका हिंदी सेकंड का पाठ 11 एक बूंद का अनुवाचन कार्य है। यह कविता हमें आशावादी होने का संदेश देती है और जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। एक बूंद, यह कविता हमें क्या, जीवन में आशावादी यानी पॉजिटिव, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। हमें ये नहीं, उदासीन नहीं होना चाहिए। एक कार्य में अगर किसी चीज़ में हम जो है सक्सेस नहीं हुए तो उसके लिए हमें हार नहीं मान लेना चाहिए, है ना। ये कविता ये भी आपका इसी लक्ष्य पर आधारित है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो जो आशावादी होते हैं वो कभी जो है अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते हैं और कभी असफल भी नहीं होते हैं। तो इस कविता का उद्देश्य क्या है बच्चों, आइए पढ़कर समझते हैं। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। जो एक बूंद, जैसे कोई व्यक्ति है या कोई घर से जब निकलता है तो यही सोचता है कि छोड़ तो चल तो दिए घर से, पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी और पता नहीं वहाँ मंजिल पे कोई होगा कि नहीं होगा, चल तो रहे हैं लेकिन देखो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, है ना। तो अभी ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, अभी थोड़ा सा ही आगे बढ़ी थी, निकली ही थी। सोचने फिर यही मन में विचार उसके आने लगते हैं, बार बार यही सोचने लगती है, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं करी, मैं क्यों घर छोड़कर चली आई, है ना। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है। अब आगे देखिए, मैं घर छोड़कर क्यों चली आई, दैव मेरे भाग्य में है क्या बधा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिरे अंगारे पर किसी, चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में। कह रही है कि हे ईश्वर, मेरे भाग्य में पता नहीं क्या लिखा है, मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं, मतलब सफल हो कि ना हो। तो बूंद क्या करे, दैव मेरे भाग्य में क्या है बता, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, है ना। मैं सफल हो जाऊंगी या असफल हो जाऊंगी, या मतलब ये कह रही है कि मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, मैं बचूंगी या समाप्त हो जाऊंगी, या जलूंगी गिरे अंगारे पर किसी, या किसी अंगारे पर गिर के जल जाऊंगी। जब आग जलती रहती है, पानी का छींटा मारो तो छन की आवाज़ आती है ना, तो वही कह रही है कि या किसी अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी, चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में, या किसी कमल के फूल में जाकर पड़ूंगी। पता नहीं क्या है, देखो चल तो रहे मंजिल की तरफ। बह गई उस काली की ऐसी हवा, यही होता है बच्चों, जिसकी कहता है ना कि जब व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता रहता है तो सफलता उसे अवश्य मिलती है। तो जो मंजिल की तरफ ही बढ़ रहा है तो आंधी तूफान लू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, है ना। तो जो है बह गई उस काल एक ऐसी हवा, उसी समय एक ऐसी हवा चली, वह समुंदर ओर आई अनमनी, और वह समुंदर की ओर चली गई बिना मन के। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, एक सुंदर सीप का मुंह खुला हुआ था, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी, और वह बूंद उसी में पड़ करके मोती बनी। तो ऐसे होता है कि हम कुछ सोच कर और निकलते हैं, कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम थोड़ी सी चाह में जाते हैं लेकिन हमें कुछ ज़्यादा ही मिल जाता है। तो कहा नहीं जाता कि भाग्य में क्या है, कर्म करना चाहिए तो भाग्य अपने आप बने और बिगड़ जाता है। वह घर से तो निकल पड़ी लेकिन यही सोच रही है कि क्या होगा, लेकिन देखिए भगवान उसके भाग्य में क्या लिखे थे, उसको मोती बनना लिखा था ना। तो वह क्या की कि उसी समय एक ऐसी हवा चली कि वह जो है बहती हुई समुद्र की ओर चली गई, और वहाँ एक सीप का मुंह खुला हुआ था जिसमें वह जा गिरी और मोती बन गई। तो लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। लोग यूं ही झिझकते हैं, अपना घर छोड़ते हुए लोग, अपने कार्य को करते हुए लोग ऐसे ही वो करते हैं, है ना, उसमें सस्पेंस में रहते हैं
कि करें कि ना, वहाँ पोह की ज़िंदगी में करें कि ना करें, अभी पैसा लगा दे ना सफल हों तो पैसा भी डूब जाएगा। अरे बच्चों, इस पर मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि गिरते हैं सहसवार मैदानी जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं, है ना। वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। अरे वो क्या हार जीत को समझेगा जो कभी उस अखाड़े में गया ही नहीं, है ना। अरे जीते तो भी, हारे तो भी जीते और जीते तो भी जीते, है ना। तो वो क्या गिरते हैं सहसवार मैदानी जंग में, जो चढ़ता है घोड़े पर वही तो गिरेगा, जो चढ़ेगा ही नहीं, घोड़े के पास जाएगा ही नहीं, है ना, वो क्या करे। जो विद्यालय का मुंह देखा ही नहीं तो वो फेल पास कैसे होगा, उसे क्या पता फेल किसे कहते हैं, पास किसे कहते हैं, है ना। लेकिन ये भी बात है कि अगर हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, अगर हम घोड़े की लगाम पकड़ के चलते ही रह रहे हैं, दौड़ ही रहे हैं, एड़ लगाए हैं अपनी, तो जरूर हम आगे निकलेंगे, है ना। तो ऐसे ही कि जब हम अपनी ताकत का प्रयोग करेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। तो हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, आशावादी होना चाहिए। हमें निराशा अपने मन में कभी नहीं होना चाहिए, पता नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, नहीं करो। कभी ये मत सोचो कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा, करूंगा क्यों नहीं, एक बार नहीं 10 बार में होगा, होगा, अवश्य होगा, है ना। करत करते अभ्यासते जड़ मत होत सुजान, और असरी यावत जातते सिल पर पड़त निशान। जब हम निरंतर अपनी मंजिल की तरफ जाते ही रहेंगे तो हम जरूर पहुंचेंगे, है ना। तो लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है। एक दिन तो घर छोड़ना ही छोड़ना पड़ता है। हमें कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ेगा, है ना। जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो जो बाहर की चीज़ें वो हमें कैसे मिलेंगी। जब हम खेत हमारे पास है, लेकिन जब हम उसमें बीज नहीं डालेंगे तो हम काट के क्या ले आएंगे, है ना। हम घर में बैठ के भाग्य के भरोसे बैठे रहें और कहते रहें कि हमारे घर में धान आ जाए, गेहूं आ जाए, सरसों आ जाए, तो ये सब आएगा? नहीं आएगा। जब तक हम अपना कर्म नहीं, जब हम कर्म करेंगे तो भाग्य हमारा साथ देगा। भाग्य के भरोसे बैठ करके हम कुछ अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं बच्चों। तो इसलिए हमें जो है अपना कर्म किंतु घर छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो, लेकिन जब वो घर छोड़ते हैं तो बूंद की तरह उन्हें कुछ और ही कर देता, वो जरूर अपनी मंजिल पाते हैं, है ना। जैसे हम गए किसी इंटरव्यू के लिए, हम वहाँ गए किसी के यहाँ, कहीं जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, कहीं भी गए, हम किसी फ्रेंड के यहाँ रुके हुए हैं, वहाँ हमने इंटरव्यू दिया, वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वहाँ 2-4 दोस्त और हैं, अरे यार इस कंपनी में जाके दे दो, अरे यहाँ चलो मेरी एक कंपनी है वहाँ मैं अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति जरूर सक्सेस हो जाता है ना। वो क्या सोच रही थी, बूंद सोच रही थी कि पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है, मैं बचूंगी, मतलब मैं सफल हो जाऊंगी या किसी धूल में मिल जाऊंगी या खत्म हो जाऊंगी, पता नहीं मिलेगी नहीं, लौट के आना पड़ेगा, या जलूंगी गिर किसी अंगारे पे, किसी आग के अंगारे पे गिर के जल जाऊंगी, क्यों पड़ूंगी, या किसी कमल के फूल में जाके पड़ूंगी, ऐसी सोच रही थी वो। लेकिन देखिए भाग्य, भगवान का दैव की कृपा, ईश्वर की कृपा, है ना। जब व्यक्ति परिश्रम करता है तो भगवान उसको उसका फल अवश्य देते हैं, है ना। जब आप कॉपी में लिखोगे, आप पढ़ोगे, तो मैं नंबर काट के कहीं ले नहीं जाऊंगी, मुझे हर हाल में आपको नंबर देना है ना। तो इसी तरह से, सेम उसी तरह से कि जब आप कर्म करोगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो बच्चों, यह मैंने शुरू में ही आपको पढ़ के बताया कि यह कविता क्या है। यह कविता हमें आशावादी होने का संदेश देती है और जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। हमें हमेशा अपने लक्ष्य के लिए जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब हम थोड़ी दूर चल आए तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको संस्कृत में एक श्लोक है, उसमें मतलब उसका मैं अर्थ बता दे रही हूँ। उसमें कहा गया है कि जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, यानी जो दुर्जय प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वह किसी काम को करने से पहले कहते हैं अरे नहीं हो पाएगा, हम नहीं करेंगे, है ना। जो आलसी होते हैं, जो अकर्मठी होते हैं, और जो मीडियम वर्ग के लोग होते हैं, है ना, मध्यम वर्ग के लोग जो होते हैं, वो कार्य को करते हैं, लेकिन उनके किसी के पास धनाभाव हो जाता है, किसी के पास समय अभाव हो जाता है, किसी के पास
जो है शारीरिक शक्ति नहीं रह जाती है तो बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन जो मेहनती होते हैं वो चाहे धन का अभाव आए, चाहे कितनी आपदाएं आए, चाहे कितनी विपदाएं आए, चाहे कितना ही कठिन परिश्रम करना पड़े, दिन रात एक करना पड़े, लेकिन वह पीछे नहीं हटते हैं। कौन? उत्तम प्रवृत्ति के लोग। उत्तम प्रवृत्ति के लोग, उनका ना कुसंग संगत भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, उनका दुर्जन लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं, उनका धनाभाव भी कुछ नहीं कर सकता है। वो कहीं न कहीं से एकत्रित करके जो है अपना कार्य करते हैं और उसमें सफल होते हैं। तो बच्चों, इस पाठ कविता को आप याद करना और एक बार मैंने इसका जो अर्थ बताया उसे समझने की कोशिश करना पढ़ करके। तो यहाँ आपका जो है ये शब्द अर्थ आप अपनी कॉपी में लिख लेना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। एक बूंद किसकी गोद से निकली? बादलों की। धूल में कौन मिल जाएगी? बूंद। समुद्र की ओर अनमनी कौन आई? बूंद। लोग कब झिझकते और सोचते हैं? घर से निकलते समय, है ना। तो ये आपका जो है अभ्यास कार्य मैं कल करवाऊंगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।